आंखें बंद, शरीर शिथिल। शरीर को हिला डुला सकते हैं, परंतु इस आधे घंटे के लिए यह डिसाइड करें कि हमें शरीर को स्थिर रखना है। आज के ध्यान का उद्देश्य है मृत्यु के सत्य को जानना। ध्यान भी करते चलेंगे और मृत्यु के सत्य को भी समझते रहेंगे। मृत्यु के बारे में सब लोग जानते हैं। जो भी इस संसार में पैदा होता है उसको मृत्यु होती है, परंतु इंसान अनजाने में अज्ञानवश यह विस्मृत कर देता है कि वह इस जन्म के पहले भी था और बाद में भी रहेगा। वो अनंत यात्रा पर है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है। इस बात को इंसान भूल जाता है। और जो पांचों इंद्रियों से जो भी हमें संसार दिखाई पड़ता है, आंखों से रूप दिखाई पड़ता है, कानों से शब्द सुनाई पड़ते हैं, त्वचा से स्पर्श में अनुभव होता है, इन सब को ही अपना संसार मान के इंसान जीता रहता है और समझता है इसी में सुख दुख है। अगर गहराई से विचार किया जाए तो ये सारे सुख दुख जो हैं टेम्परेरी होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, परंतु हम इसी तरह से इस सुख की तलाश में इस दुख को हटाने के लिए जीवन भर प्रयास करते रहते हैं। परंतु क्या ऐसा कभी होता है कि हमारा कोई भी समय जो है निरंतरता से सुख में ही बीते या निरंतरता से दुख में ही बीते? ऐसा शायद कभी नहीं होता। सुख और दुख आते जाते रहते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखने की है कि सुख और दुख को जानने वाला हमेशा एक सा रहता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे बचपन में जो आप अपने आप को जानते थे वही जवानी में भी जानते रहोगे, वही बुढ़ापे में भी जानते रहोगे। तो आपके होने का अनुभव है वह सदा ही रहता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। आप निरंतरता से उस अनुभव में रहते ही हो और यही इस जीवन की विशेषता है। जब आप रात में सो जाते हो वो एक तरह से एक दिन की मृत्यु होती है। और जो क्योंकि उस समय आप संसार को छोड़ देते हो। जब आप संसार को छोड़ देते हो तो वो भी तो मृत्यु है। हाँ, जो आखिरी में मृत्यु होती है उसके बाद आपकी आंख नहीं खुलती, आप संसार को नहीं जान पाते। परंतु जो मनीषी हैं वो ये बताते हैं कि मृत्यु के बाद आपकी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु के बाद आपके लिए संसार की मृत्यु हो जाती है। संसार ही आपके लिए खत्म हो जाता है, बस इतना ही होता है। अभी आपके लिए संसार है और फिर संसार नहीं रहता, परंतु आप रहते हो। और वैसे भी सोचें, मरता कौन है? वास्तविकता में देखें तो बचपन में जब हमारा शरीर का जन्म हुआ था वही शरीर अभी भी है क्या? नहीं, शरीर बदल चुका है और बहुत अच्छे से बदल चुका है। जब वो 5 साल का था अलग था, 10 साल का था अलग था, 15 साल का था अलग था, 20 साल का अलग था, 30 साल का अलग था, 40 साल का भी शरीर अलग था, 50 साल का भी अलग था, कल का भी शरीर अलग था, आज का भी शरीर कल से अलग है। परंतु ये निरंतरता के भ्रम के कारण कि हम निरंतर हैं, हमें अपने ही वास्तविकता का अनुभव नहीं हो पाता। यही चीज समझनी है कि जो आप कल थे वो आज मर चुका है, वो अभी जिंदा नहीं है। आज आप एक नए हो। हर दिन हमारा हर सेल बदल रहा है, हर सेल की डेथ हो जाती है और नए सेल बनते हैं। तो हम किसको मैं मान रहे हैं, इस पे विचार करना है। जब आप सही मैं को पहचान जाओगे तब आपके मन से मृत्यु का जो भय है
वो निकल जाएगा। अभी लगता है मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे रिश्तों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, ऐसा मैं सोचता रहता हूँ। परंतु मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो कि होना ही है, और इसका अनुभव डेली होता ही है। हर दिन, हर पल हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है। हम किस शरीर को अपना मानते हैं, जो बचपन में था, या जो जवानी में था, या जो आज है? कौन सा शरीर आपका है? हर दिन बदल रहा है ना शरीर। फिर आप किस शरीर को अपना मानते हो? क्या वास्तव में शरीर हो? आप लोग रोज ध्यान करने आते हो तो मैं बताता हूँ, आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, विचार नहीं हो, भावना नहीं हो। फिर आप हो कौन? इसको मनन करके हम लोगों को जानना है कि हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, भावना नहीं है, संवेदना नहीं है, वेदना नहीं है। फिर हम हैं कौन? हम हैं इन सबको जानने वाले। मृत्यु में वो जो जानने वाला है वो कभी नहीं मरता। जैसा श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, ना वो रूप बदलती है, ना कुछ और होता है। जो कुछ होता है वो शरीर के साथ होता है, जो कि अनात्मा है। वो है ही नहीं आत्मा। आत्मा और अनात्मा के भेद को जानना ही सत्य को जानना है। हमारा प्रयास रहता है, इस मनोशरीर यंत्र का यही प्रयास रहता है कि हम लोग अपने सत्य को जान पाएं, जो हम हैं उस सत्य को जान पाएं। और उस सत्य को हमारा प्रयास ये रहता है कि हर दिन जब भी ध्यान हो तो उस सत्य तक उस ध्यान में पहुंचे। और वास्तव में जब आप उस ध्यान में पहुंचते हो तो बाहर की कोई भी वेदना, संवेदना, दृश्य, आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करती। वही आपका वास्तविक स्वरूप है। उसको आप जितना जानते रहोगे उतना ही आपके जो सांसारिक कार्य हैं, व्यवहारिक कार्य हैं, वह सहजता से संपन्न होते रहेंगे। आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा और कार्य होते रहेंगे। ये उस जो चैतन्य है हमारे अंदर, सबके अंदर है, वो एक ही है। जो आपके अंदर चैतन्य है वही मेरे अंदर है, वही सुष्मिता जी के अंदर है, वही कुशवाहा जी के अंदर है, वही सरिता जी के अंदर है। उस चैतन्य में कोई अंतर नहीं है। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे ट्यूबलाइट में हो, चाहे पंखे में हो, चाहे हीटर में हो, चाहे एसी में हो, इलेक्ट्रिसिटी एक ही रहती है। हाँ, उसके फंक्शन अलग अलग होते हैं, परंतु इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। इसी तरीके से हम सब के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। हाँ, हमारा जो मन है वो भेद बुद्धि करता है कि मैं दूसरे से अलग हूं। बस यही हमारे सुख और दुख का कारण है। मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, यह भी मन ही बताता है। हमारे अंदर एक मन बड़ी अच्छी चीज है जो हमें हमारे बारे में बताना चाहती है। मन जिस सुख को खोजता है वह सुख, मन उसी सुख के कारण मन है। ऐसा समझें कि जो जनरेटर है मन का, वो वही सुख है, वही आनंद है जिसको आज हम लोग अनुभव करेंगे। ये मृत्यु का थोड़ा सा सत्य था। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो कठोपनिषद को पढ़िएगा, उसमें नचिकेता की कथा है। उससे आपको मृत्यु के बारे में और ज़्यादा स्पष्टता मिलेगी। और कभी मौका मिला तो अगले बार में इसको और अच्छे से समझाएंगे। आज जितना भी बताया गया है इसको मनन करिएगा। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में सारी बात समझ में आ जाए। कोशिश तो हमने यही करी है कि अनुभव जो है आपको इस चीज को पकड़ में आए, पर जितना ही पकड़ में आए अच्छी बात है। अब हम सभी लोग अपनी श्वास पर ध्यान देते हैं। आंखें अगर चाहें आप बंद कर लें और अपनी श्वास पर ध्यान दें। श्वास सहज आ रही है, जा रही है। श्वास भी आप लेते नहीं हो। श्वास एक स्वघटित, स्वचलित
प्रक्रिया है जो कि हमारे शरीर से होती रहती है। आप उसको थोड़ा बहुत रद्दो बदल कर सकते हो, थोड़ा सांस लेके रोक लो, फिर धीरे धीरे छोड़ दो, ये सब आप कर सकते हो, पर सांस लेना पूरी तरह बंद आप नहीं कर सकते, क्योंकि श्वास से ही हमारा जीवन टिका हुआ है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, आवाजें भी कान में पड़ रही हैं, शरीर का भी अनुभव हो रहा है, विचारों को भी जान रहे हो आप, और अपने आप को भी जान रहे हो। नोइंग द सेल्फ, अपने आप को आप जान रहे हो और सहजता से जान रहे हो। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, बस आप जानते रहें अपने आप को। जो आप इसको जान रहे हो अपने आप को, क्या इसको आप हटा सकते हो? शायद नहीं। क्या इसको आप बढ़ा सकते हो? नहीं। इसको आप कम कर सकते हो क्या? नहीं। इसको आप ये कह सकते हो कि भाई कल जानेंगे, आज नहीं जानेंगे, क्योंकि आप तो इसको जान ही रहे हो। सारी चीजों के साथ विचार भी आएंगे, आवाज भी आएगी, स्पर्श भी अनुभव होगा, और आपको अपने होने का भी अनुभव होगा। सहजता से हो रहा है, इसके लिए प्रयास भी नहीं करना है। जब मन शांत होता है, शरीर शिथिल होता है, आप अपने स्व अनुभव पर होते हो। परंतु होता क्या है कि हम जब ध्यान से उठ जाते हैं और फिर बाहर के संसार में पत्नी है, बच्चे हैं, सब्जी वाला है, तब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। अगर हम उस समय भी इस अनुभव को याद रखें जो कि इस समय हो रहा है, तो वो अनुभव आपका और प्रगाढ़ होता जाएगा और गहरा होता जाएगा। और जितना गहरा वो अनुभव होता जाएगा, आपको ये संसार पिक्चर की तरह, चलचित्र की तरह लगने लगेगा। संसार चल रहा है, आप जान रहे हो, भावना आई आपने जान ली, दुख आया आपने जान लिया, सुख आया आपने जान लिया, आप उससे अटैच नहीं होगे। और लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा, कि वैराग्य जो है अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। और वैराग्य से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि घर छोड़ना पड़ेगा। वैराग्य को भी इस सत्र में समझ लें। आप जब सवेरे बिस्तर से उठते हैं तो बिस्तर को त्यागते हैं, ये बिस्तर को के प्रति आपका वैराग्य हो जाता है। जब आप रात में सोने जाते हैं तो आप संसार का त्याग करते हैं और नींद आ जाती है। सहज होता है ये। जब आप ऑफिस जाते हैं, उसके लिए नहाने जाते हैं, तो आप अपने पुराने कपड़ों को उतार देते हैं और नए कपड़ों को धारण करते हैं, तो ये भी वैराग्य होता है। आपने पुराने कपड़ों से वैराग्य प्राप्त कर लिया। जब आप ऑफिस गए तो घर को छोड़ दिया आपने, तो घर के प्रति आप में वैराग्य हो गया। देखिए, जब भी आप किसी चीज को पाते हैं तो कोई ना कोई चीज छूटती है आपसे। सहज है ये, और ये हो ही रहा है, सुबह से शाम तक हो रहा है कि आप एक चीज मिलती है, आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, तो भूख का वैराग्य हो गया कि नहीं? जैसे ही चीज गई, आपने कार का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया कार को, और फिर आप कहीं बाजार गए, बाजार में आपने दुकान जाना है, तो कार को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? इतना ही सहज है। आप हर पल कुछ ना कुछ छोड़ रहे हो और हर पल कुछ ना कुछ पकड़े भी रहे हो। ये सहज में हो ही रहा है। बस अभी आपका फोकस कहाँ है कि हमें क्या मिलने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है, क्या छूट रहा है, इधर ध्यान नहीं है। आज के बाद रहने लगेगा कि क्या छूटा और क्या मिला। आप सोचिए ना, जब आप श्वास लेते हो और फिर श्वास छूटती है, श्वास छूटती है, अगर नहीं छूटेगी तो
वो अंतिम श्वास हो जाएगी। तो श्वास जो आ रही है और जा रही है, यही क्रम पूरे जीवन का है। आप जो आज हैं कल नहीं थे, कल का दिन छूट गया, उसके प्रति आपको वैराग्य हो गया। अब होता क्या है इंसान के साथ में कि वह पुरानी यादों को पकड़ के रखता है। क्यों पकड़ता है? ये सिस्टम ही ऐसा है कि हमें पुरानी बातें याद आ जाती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं और हम उनको संजो के रखते हैं। परंतु ये चुनाव हम अनकॉन्शियसली कर लेते हैं कि हमें उसको याद रखना है, और फिर बार बार उसको बता करके हम उसको और गहरी याद बना लेते हैं। आप उसको छोड़ भी सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मुझे कितनी देर परेशान होना है उस याद में, तो उससे आप मुक्तावस्था में रह पाएंगे और निरंतरता से रह पाएंगे। जो इस समय आपकी अवस्था है, मौन की, शांति की, आनंद की, न कोई भूतकाल है न भविष्य है, बस आप उपस्थित हो। ये उपस्थिति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस आप हैं। जानते रहें आवाजों को। कुत्ते की आवाज भी आ रही है, पर आ रही है, इट्स ओके। जो भी आवाज है, विचार है, शरीर है, सब आप जान रहे हैं और जानने वाले को भी जान रहे हैं। इस अनुभव को जानते रहें। ये सत्य अनुभव है जो जन्म और मृत्यु से परे है। आपको जन्म जन्म के पहले भी यह अनुभव था और जन्म के बाद भी इस अनुभव में आप रहने वाले हो। मृत्यु के बाद भी यह अनुभव कंटिन्यू करने वाला है। इसी को अपने वेदांत में अमरता का सिद्धांत बोला है। आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। आत्मा उसी चैतन्य तत्व को कहा गया है समझाने के लिए। मेरी आत्मा आपकी आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा है, सारी एक ही चैतन्य है। उसी को जानना इस जन्म का, इस मानव शरीर का मूल उद्देश्य है। अगर जितना भी आज समझ में आ गया हो अच्छी बात है, तो आप आनंद में ही आ जाओगे। अगर नहीं आया है तो इसको बार बार सुनेंगे, मनन करेंगे, अपनी डायरी मेंटेन करेंगे और उसमें लिखेंगे आज के क्या अनुभव थे। अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? मैं विचार नहीं हूं तो मैं कौन हूं? मैं भावना नहीं हूं तो मैं कौन हूं? कृष्ण जी कहते हैं मैं आत्मा हूं, तो मैं कौन हूं? आत्मा होना यानी क्या होना? इस तरह से आप मनन करेंगे तो उस अनुभव पे पहुंच जाएंगे जो कि आपके होने का अनुभव है। अगर आप अभी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि वो अनुभव के बिना आप इस बात को भी नहीं जान सकते कि आप कौन हैं, और वो है ही निरंतरता से है। अगर कोई इसके प्रति सवाल आ रहा है तो पूछें ये सवाल क्यों आ रहा है, क्या है ये सवाल, मैं इसका क्या करूं? फिर आपके मन शांत हो जाएगा। इसी शांति को पकड़ें। ये शांति ही प्रेम है, शांति है, सजगता है, आनंद है, प्रेम है, मौन है। अब अपने शरीर के चारों ओर जो स्पेस है उस पर ध्यान ले जाएं। पूरे कमरे में जो स्पेस है उस पर ध्यान ले जाएं। उस स्पेस की चादर आपके ऊपर है। जैसे मछली पानी में होती है, चारों ओर पानी होता है, इसी तरह जो चारों ओर स्पेस है उसके अंदर आप हैं।
इस स्पेस में अपना ध्यान लगाएं। आपके शरीर के अंदर भी स्पेस है, आकाश है, और शरीर के बाहर भी आकाश है। जानते रहें आकाश को, आकाश के साथ एकाकार हो जाएं। और ज्यादा फैलना चाहते हैं तो और ज्यादा फैल सकते हैं। पूरे मकान में फैल जाएं, पूरी धरती पर फैल जाएं, पूरे आकाशगंगा में, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएं। अनंत की यात्रा करें। गहन शांति में पहुंच जाएं। पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद। ईश्वर की कृपा से मेरा शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, आनंदित है। ईश्वर की कृपा से मेरा शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, आनंदित है। मेरे परिवार में सब लोग सद्भावना और प्रेम से रहते हैं। मेरे परिवार में सभी लोग सद्भावना और प्रेम से रहते हैं। मेरे पास अतुल्य धन है। मैं समृद्ध हूँ, मैं समृद्ध हूँ। मैं इस मनोशरीर यंत्र के साथ इस संसार का वैभव का उपयोग कर रहा हूँ। दृष्टा के भाव से मैं हर चीज का उपयोग करता हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कि ये सब अनित्य है। जानते रहें अपने आप को, अपने संसार को। अब उन लोगों को आशीर्वाद दें जो आज यहाँ ध्यान में नहीं आ पाए। आपके परिवार से, इस ग्रुप से, उन सबको यह समझ मिले कि ध्यान ही एक ऐसी चीज है जो कि आपको सुख और दुख में समता से रहने की शक्ति देती है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, परंतु आप थोड़ी देर सुख और दुख का अनुभव करेंगे, फिर आप समता में आ जाएंगे। समता में आ जाएं, बैलेंस में आ जाएं। यही जीवन का सत्य है। मन ही मन ओम का जाप करें। ओम। 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 अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। लंबी गहरी सांस लें और इस शांति को अनुभव करते हुए, शरीर की शिथिलता को अनुभव करते हुए, मन के विचारों से मुक्त अवस्था को जानते हुए, मुस्कुराते हुए, इस शरीर की सबसे अच्छी कला है मुस्कुराना। मुस्कुराते हुए
धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, अनम्यूट करेंगे, और अगर आपको शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। म्यूट म्यूट है आपका? हाँ, वो आधी नींद में चला गया था मैं, सुनाई दे रहा था मुझे हल्का सा, हाँ, लेकिन किसी और दुनिया में पहुंच गए थे। उसी में तो ले गए थे आपको। हाँ। उसी दुनिया में ले गए थे। हम्म। तबीयत कैसी है अभी? अभी है थोड़ी खांसी, अभी बाकी है, बाकी तो बुखार उखार तो ठीक हो गया। हाँ, थोड़ा खांसी और ये आवाज अभी नहीं हुआ है। गार्गिल वगैरह कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ, गार्गिल करिए, दिन में 2-3 बार, निकल जाएगा सब। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बढ़िया आज है। हमारा एक रिजल्ट आया। हाँ, मैंने सोशियोलॉजी का एग्जाम दिया था, एमए किया मैंने अभी। अच्छा, तो मेरी 94.5% आई है। वाह भाई वाह, सब लोग बधाई दें इनको। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, गुड। हाँ जी, और सुष्मिता जी, कैसा लगा आपको? सर हम भी नींद में चला गया थे। सर आप जो पहन के बैठे हैं ना, वो क्या इस ध्यान के लिए बैठे हैं क्या? हाँ, क्यों? नहीं, पहले भी आपको देखा है, इसीलिए पूछ हाँ, रही हूँ। ध्यान के लिए अच्छा लगता है। क्योंकि हाँ हाँ, ये विशेष हम लोग का आज ध्यान था ना, तो हम्म, इसीलिए पूछ रही हूँ। हम्म, सही है। अच्छा तो लग रहा है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट बीच में हम नींद में चला गए थे। नींद में गए थे, ये पता लग रहा था ना कि नींद में गए हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये नींद में जाना नहीं हुआ। अच्छा। लगता है लेकिन नींद में नहीं रहता। नींद में नहीं रहते, आपको सब सुनाई पड़ता रहता है। महसूस होता कि नींद में गए। हाँ, हाँ सर। तो उसको अच्छी बात है ये, तो है ना, जितना रिलैक्स एक्चुअल में क्या है, क्या आपका माइंड जो है ना अल्फा अल्फा लेवल में चला जाता है। और उस समय जो आपने को, जैसे मैंने आज प्रोग्रामिंग करी, आपको बोला कि हाँ भाई मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, तो वो फिर सबकॉन्शियस माइंड आपको मैसेज देता रहता है वो, ठीक है ना, उससे आप स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं फिर। चलिए, और कौन बता रहा है? मिंटू जी कहाँ हैं? प्रणाम सर। खुश रहिए। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। गुड। चलिए, फोटो नहीं दिखाएंगी आज? सर लाइट नहीं जलाई हूँ रूम का। चलो ठीक है, रहने दो फिर। कोई बात नहीं। अनुराग जी, अनुराग जी तो आज 7 ही बजे आ गए थे, फिर बाद में मैंने बोला कि 7:30 से शुरू हुआ। हाँ, सरिता जी नमस्कार। आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट है, म्यूट है। हाँ, अनम्यूट करिए अपने आप को। अच्छा हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर, गुड। बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा उस बार भी मैं जुड़ी थी, पर देखी कोई आया ही नहीं लास्ट में 3-4 दिन पहले भी। अच्छा 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 अच्छा, आज तो आए थे काफी लोग। हाँ आज तो आए थे, पर कभी कभी क्या होता है सर ना, अपने लोग लेडीजों का तो 100 काम रहता है ना, तो दिमाग से निकल जाता है। कोई बात नहीं, ये ये बात सब देखिए, जब जब आपको सुनना होता है तब तो आप आई जाती हैं ना, बस इतनी काफी है। नहीं, हाँ वही बात है कि माइंड में कॉन्शियस बना के रखना कि आज मेरे को हाँ, बैठना है। जी हाँ, जी अगर किसी काम में लग गई तब लग गई, वरना याद रहता कि नहीं यस, मेरे को हमको सलटा कर जाना है ध्यान में। सही है, सही है, ये चीज बढ़िया। होता है, तो बहुत अच्छा लगता है सर आपका ध्यान। चलिए, धन्यवाद, कंटिन्यू करिए इसी को, है ना, अच्छा हाँ लगेगा। सर, चाहते तो यही हो, कंटिन्यू, बस सदा आपका आशीर्वाद बना रहे, तो यही बात। चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए, फिर आज की ठीक है मीटिंग, सर। कोई और सवाल तो नहीं था किसी का कुछ? नहीं, चलिए नहीं फिर। यार, तो सेशन ध्यान बहुत में, अच्छा रहा। हाँ, अच्छा रहा। हाँ, सेशन कुछ में आप बहुत ही बोले। अच्छा लगता है। और आपका जो तरीका है ध्यान कराने का, हम्म, ये किसी के पास नहीं है, तो बड़ा यूनिक लगता है।
एक्चुअली मैंने इतने प्रभावित- सारे ध्यान किए हुए हैं, कम से ये कम बात तो एकदम सही है। 50,000 तरह के हाँ, ध्यान किए हुए हैं मैंने, तो मुझे बड़ा बहुत मजा आता है प्रभावशाली- आपको सही ध्यान तक प्रभावशाली पहुंचाने है। में। इफेक्टिव अच्छा है, इफेक्टिव है। हाँ हाँ, और सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर बताते रहते हैं, वैसे कर देते हैं, और क्या। डेली क्या चेंज होता रहता तो आदमी उसमें फिर बोर भी नहीं होता। यस यस, डेली अब अलग थीम पे चलता है, हाँ 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 हाँ, तो उसका आनंद ही अलग है। आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है परम। चलिए बोलिए सब लोग, आनंद ही आनंद है परम आनंद है, 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 आनंद ही आनंद है परम आनंद है। चलिए, जय हो आनंद की। थैंक यू, धन्यवाद 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 नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, ध्यान रखिए।